भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात केवट से हुई। ऐसा माना जाता है कि केवट का संबंध भोई वंश से था और वो मलाह का काम करता था। वनवास के दौरान केवट ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को नाव में बैठाकर गंगा पार करवाई थी। भगवान श्री राम ने गंगा पार करने के लिए केवट को पुकारते हुए कहा, निषाद राज, तनिक नाव को किनारे लाएं, हमें उस पार जाना है। हालांकि केवट नाव को नहीं लाया और भगवान श्री राम के सामने एक शर्त रख दी। केवट कहता है कि मैंने आपका मर्म भली भांति समझ लिया है। प्रभु, आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसलिए आपको नाव पर बैठने से पहले अपने पांव धुलवाने होंगे, तभी वो नाव पर चढ़ने देगा। केवट की मंशा भगवान राम समझ जाते हैं और वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपना धनुष उठा लेते हैं। तब केवट कहता है, प्रभु मुझे मार दे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मेरी मृत्यु भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ साथ गंगा मैया के तट पर होगी। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। तभी केवट की ये बात सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। इस दौरान भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि केवट आओ और मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो दौड़ के पैर धोने के लिए कटोरा लाता है। इसके बाद भगवान श्री राम के चरणों को धोता है। वहीं दूसरा पैर जब मिट्टी में लिपट जाता है तब केवट दुखी हो जाता है। केवट का ये दुख देखकर प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर भगवान श्री राम को खड़े होने पर परेशान केवट कहता है, प्रभु आप कब तक एक पैर पर खड़े रहेंगे। आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। ये बात सुनकर भगवान श्री राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया, जिसके बाद आसमान से पुष्प की बारिश हुई। भगवान राम के चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत अपने परिजनों को पिलाया और भगवान श्री राम को पार ले गया। आगे जाकर जब उतरने का समय आया तब केवट ने प्रभु राम से उतराई लेने से मना कर दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे भव सागर पार करा दे। इस प्रकार भगवान राम ने केवट का उद्धार किया। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।